भेदभाव होता है। अगर आज भी जाति बताई जाए तो महिलाएं जो है, हमारी महिलाएं आज भी हिंदू समाज को मानती हैं, व्रत रखती हैं, मंदिरों में जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचती है हमें यहाँ से बहुत कुछ मिल रहा है। पत्थरों को पूजती हैं, बाबा साहब को नहीं पूजती। वो कहती है बाबा साहब ने क्या किया। अब जैसे मैटरनिटी लीव की बात करी आपने, मैटरनिटी लीव ये तो नहीं है सिर्फ बाबा साहब ने अपने वंचित समाज या अछूत समाज या ओबीसी इनके लिए करी, बाबा साहब ने सबके लिए किया ना। लेकिन जो स्वर्णिम समाज है वो बाबा साहब का फिर भी शुक्रगुजार नहीं मानता कि ये सब कुछ बाबा साहब की देन है। वो नहीं मानता। वो क्या, हमारा समाज भी आज भी बाबा साहब को नहीं वो आगे लाना चाहता, लेकिन उन्हीं को यही कह के जागरूक करना पड़ेगा आज उन्हें। बस संकल्प दिवस ये बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 को लिया था। दिन तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा समाज इस बारे में नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि जो कलम कसाई इतिहासकार हैं उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया, ना ही कहीं लिखा है। उन्होंने बहुत सी बातों का जिक्र किया है, जैसे काले गोरों में भेदभाव करते थे, उन पे अत्याचार करते थे, गांधी का जैसे इस तरह से सम्मान फेंका उनके बारे में। लेकिन बाबा साहब ने जो संकल्प लिया उसके बारे में कोई बात नहीं करता। बाबा साहब ने संकल्प क्या लिया था? अपने समाज के लिए, लोगों के लिए किया था। पिछड़े समाज, ओबीसी समाज, उनको उठाने का जिम्मा लिया था। तो क्यों करेंगे वो कलम कसाई इतिहासकार इस बारे में बातें? और कहाँ कोई किताब में लिखेगा। लेकिन बड़ौदा में, जिस बाग में, जिस बरगद के वृक्ष के नीचे, क्योंकि देखो जिस तरह से तूफान आता है सभी पेड़ गिर जाते हैं, बट बरगद का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जो कभी नहीं गिरता। उस वृक्ष के नीचे बाबा साहब ने संकल्प लिया था। क्योंकि समाज हमारा आज भी पीछे चल रहा है, लेकिन फिर भी आज भी बहुत समाज में अब भी लोग जागरूक होते जा रहे हैं धीरे धीरे। जो समाज में ये सब किताबें पढ़नी शुरू कर दी है और धीरे धीरे जागरूक भी होता जा रहा है, लेकिन अभी और भी जागरूक होने की ज़रूरत है। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लाए, महिलाओं को अधिकार दिलवाए, मैटरनिटी लीव का या और भी बहुत सारे अधिकार दिलवाए, लेकिन महिलाएं बाबा साहब को जानती नहीं है या मानती नहीं है। वो आज भी मंदिरों में जा रही हैं। बाबा साहब को जानती हैं बट वो मानना नहीं चाहती हैं उन्हें। उनको मैंने अभी यही बात तो कही, वो महिलाएं क्या पुरुष भी हैं इस मामले में, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर कार्य करते हैं, वो आज भी अपनी जाति छुपा के रखते हैं। वो नहीं बताते अपने आप को कि हम बहुजन समाज से आते हैं या हम बाबा साहब को मानते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो बताएंगे तो आज भी ऑफिसों में वो सब कुछ होता है जो पहले के ज़माने में होता था। देखो, मैं तो जिस घर से आई हूँ, जिस कम्युनिटी नहीं, जिस घर से आई, चाहे मेरा मायका लगा लो, चाहे मेरा ससुराल लगा लो, वो सारा बुद्धमय और बाबा साहब के उन पे चलने वाला था। क्योंकि मेरे जो दादाजी थे, मेरे दादाजी खजान सिंह विकल, जो झांकी 14 अप्रैल को सबसे पहले दिल्ली में शुरू हुई थी, वो मेरे दादा ने निकाली थी। तो मैं तो मिशनरी परिवार से हूँ, तो मैं तो बाबा साहब को शुरू से ही मानती हूँ। और मैं कहीं भी खड़ी हूँ, चाहे मैं भीड़ के अंदर भी खड़ी होंगी ना, मैं गर्व से कहती हूँ, कोई मुझे मिले मैं नमस्ते नहीं बोलती कभी, मैं गर्व से कहती हूँ जय भीम। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो आज हमें अधिकार मिला है वो किसने दिलाया? बाबा साहब ने दिलाया। मुझे किसी नौ देवी ने नहीं दिलाया ये अधिकार, या किसी बाबा ने नहीं दिया, मुझे बाबा साहब ने दिलाया है ये अधिकार। तो महिलाओं को आगे निकलना चाहिए इन सब चीज़ों से। महिलाएं सारे व्रत कर लेती हैं बहुत आसानी से, लेकिन बाबा साहब के बारे में इतने जानकारी नहीं रखती हैं हमारे समाज की महिलाएं भी। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? अगर हमारे समाज की महिलाएं बाबा साहब को नहीं जाती तो इसका क्रेडिट हमारे समाज के आदमियों को भी जाता है। लेकिन वो क्यों? महिलाएं नहीं मानती हैं पाखंड करने से। नहीं, अगर हमारे घर के आदमी, जब आप लोग किसी कार्य में आगे जा रहे हैं तो आप महिलाओं को आगे रखिए, महिलाओं को अपने साथ लेके चलिए। क्यों नहीं जाएंगी वो आगे? जब आप लोग उन्हें आगे लेके जाएंगे तभी तो आगे। आप उनको अपने साथ लेके चलेंगे तो अपने पति के साथ चलने के लिए कैसे तैयार नहीं होंगी? अपने भाई के साथ चलने के लिए कैसे तैयार नहीं होंगी? पुरुष भी तो आते हैं। कहते हैं हमारी महिलाएं नहीं मानती हैं, तो उनमें बनाने की ताकत नहीं है ना। तो मैं यही तो बात थी ना कि सुबह करवा चौथ मना रही हैं, पति की पूजा कर रही हैं, पति की लंबी उम्र की वो कर रही हैं, नवरात्रे नहीं मनाते, करवा चौथ, रक्षाबंधन तो मनाती हैं मेरे खानदान में। और सबसे बड़ी बात तो आपको मैं यही बताऊं, करवा चौथ में जिस टाइम सबके घरों में पूजा चल रही होती है, हमारी गली में इवन पूजा चलती है, मेरे घर में तो स्पेशली ससुराल में नॉनवेज बनता है उस दिन, कि चाहे खुशबू उड़े सूंघो, हम नॉनवेज खाते हैं। क्यों नहीं खाएं हम? क्योंकि हमने करवा चौथ नहीं बनाना, हमने नवरात्रे नहीं बनाने, क्योंकि हम नहीं मानते इन सब चीज़ों को। देखो, जब तक महिलाएं ऐसे कार्यों में आगे नहीं आएंगी, जब तक हमारे पुरुष भी नहीं उनको आगे लेकर आएंगे, तो महिलाएं पीछे ही रहेंगी। महिलाओं सवार होकर वो तो वैष्णो देवी जा रही हैं।
ये पुरुषों की भी गलती है। बन जाती हैं वो। नहीं, आप पुरुषों की बातें काट रहे हैं अगर हम कह रहे हैं तो। पुरुषों की भी गलती है, पुरुषों को अपने साथ लेके चलना चाहिए। क्यों, कैसे नहीं आएगी अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे? क्या हम अपने घर से बाहर नहीं निकले? जब पुरुष आगे आ रहे हैं तो महिलाएं भी आगे आएंगी। जब आप उन्हें अपने साथ लेके चलेंगे तो वो भी अपने क्यों नहीं आएंगी? जब आप ज़बरदस्ती कहेंगे कि हम आपको इस प्रोग्राम में लेके जा रहे हैं तो वो आएंगी। जब वो ऐसे प्रोग्रामों में आना शुरू करेंगी तो उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी, उनको भी पता चलेगा इस बारे में। उनको देख के रखते हैं, अपने घर के बड़ों को देख के रखते हैं। जब वो अपने घर के बड़ों को देखेंगे वो जैसा कार्य कर रहे हैं तो वैसा ही तो करेंगे ना वो भी। अगर उनके बड़े ऐसे समाज सुधार के कार्य में आएंगे, बाबा साहब के प्रोग्राम में आएंगे, भगवान बुद्ध के प्रोग्राम में आएंगे तो भगवान बुद्ध को मानेंगे, बाबा साहब को मानेंगे। लेकिन जब आपके घर के बड़े ही उनको मंदिरों में लेके जाएंगे, आप जैसे आप कह रहे हो कीर्तनों में लेके जाएंगे, तो वो उन्हीं चीज़ों को मानेंगे। बिल्कुल भी नहीं है ये पॉसिबल कैसे होगा? जब आपके घर में जो जिंदा इंसान बैठा है पहले उसे तो खिला लीजिए, उसका पेट तो भर लीजिए। मरने के बाद किसने देखा आपने किसको भोग लगाया? जब जीने से पहले ही आप जो घर के अंदर बैठा है उसे खाना नहीं खिला सकते तो उसको दुत्कार रहे हैं घर के अंदर बैठ के, और मरने के बाद उसी के नाम का आप श्राद्ध कर रहे हैं, तो क्या दिखा रहे हैं फिर आप? कहते थे कौवा जमाइए, अब कौवाओं को नहीं बाबाओं को जमाइए। अच्छा, ये जो कुछ बाबा जेल भी चले गए हैं उसके बावजूद लोग नहीं सुधर रहे हैं, संख्या बढ़ रही है बाबा के दरबारों में। कोई पर्ची निकाल, उनका प्रचार हो रहा है, उनका प्रचार हो रहा है, उनको लोग उनके बारे में प्रचार करते घूम रहे हैं तो इसलिए लोग उनके में जा रहे हैं। क्या बाबाओं में लोग पर्ची निकलवाते हैं? नहीं, कोई शक्ति नहीं होती, बस अंधविश्वास तो बुलाते हैं वो, बस अंधविश्वास है और कुछ नहीं है। अच्छा, बाबा साहब को हमारे देश में जानते हैं, मानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन यहाँ एक ऐसा समाज भी है जो बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ देता है, उंगली तोड़ देता है, हमला करता है। वो कौन लोग हैं? देखो, वो समाज होता है जो नहीं चाहता कि बाबा साहब के वंशज आगे बढ़े या बाबा साहब के बारे में बातें जानी जाए, तो इसीलिए वो बाबा साहब वो अपनी खुन्नस किस पे निकालेंगे? बाबा साहब तो जिंदा नहीं है, तो बाबा साहब की जो मूर्तियां लगी हुई हैं उनको तोड़ के वो अपनी खुन्नस निकालते हैं, अपनी खुंदक निकालते हैं, ये दिखाते हैं कि देखो जी हमने आपके बाबा साहब के साथ ऐसा किया। लेकिन उनके तोड़ने से या ध्वंस करने से मूर्तियां कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो बाबा साहब को मानते हैं वो तो मानेंगे ही। तो इनसे कोई फर्क बढ़ रही है, घट रही है बाबा साहब के मानने वालों की? बाबा साहब के मानने वालों की संख्या बढ़ रही है, घट नहीं रही है। ये गलत होगा सोचना। इस टाइम में बढ़ रहे हैं लोग, हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जैसे अब आप यहीं देख लीजिए, पंचशील फार्म हाउस में महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा थी, आप यही नोटिस कीजिए। तो इससे पता लगता है कि हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। लेकिन हाँ, बस ये है कि थोड़ा सा उन्हें और पुश ऑन करने की ज़रूरत है, उनको और थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है। और इस कार्य में, इस काम में हमारा साथ जो हमारे पुरुष देंगे उनके घर के।